ओम गुरुभ्यो नमः गं गणपते नमो मते नमो ब्रह्म रामाय नमो मातेश्वर्यै नमो नमः ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। गुरु बृहस्पति बकरी मीन राशि का प्रभाव। द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के स्थान में गुरु बृहस्पति विगत 1.5 साल से राहु चल रहे थे और कई सारे समस्या मीन राशि के लिए शनि 7.5 के दौरान मिला। स्टार्टिंग फेज यही गोचर मीन राशि वालों का कई सारे एक्सीडेंट प्रभाव भी देखने के लिए आया। किसी के पैर में गाड़ी चढ़ गया, कहीं पर सांप का इफेक्ट हुआ, कहीं पर बिच्छू, कहीं पर मधुमक्खी, कहीं पर चोरी होना, कहीं पर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होना। द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार के कारण यहाँ पर गुरु चांडाल लगने के बाद से कुछ और समस्या भी बिल्डअप हुए। अब गुरु यहाँ आपके लगने से बकरी हो रहे हैं तो मीन राशि का दिमाग बकरी होगा। बकरी मीन्स ये एक लंबा विषय है। अब तात्कालिक रूप में उल्टा समझ लो, लेकिन उल्टा नहीं है। और बकरी ग्रह मीन्स अति बली, अति वीर्यवान, अति मजबूत। तो अब तक जो मीन राशि खुद पाप कर्तरी में फंसा हुआ था, अपने को बंधन जैसे लग रहा था, ना आगे ना पीछे, दोनों तरफ रास्ता बंद था। और 7.5 का जो दुष्प्रभाव भिन्न भिन्न समय में मीन राशि वालों को किसको क्या मिला, किसको धोखा, किसको रोग, किसको हॉस्पिटल खर्चा, किसको कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में खर्चा, किसी को फैमिली कोर्ट दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम, किसी को ऋण इत्यादि में समस्या, किसी को मान सम्मान का हानि। इस प्रकार के जितने भी प्रभाव, किसी का पैर में चोट, किसी का सर में चोट, किसी का मुंह में तेल का छींटा पड़ना, किसी का, ये जितने सारे नेगेटिव प्रभाव रहा, यहाँ गुरु सेफ्टी देते जा रहे थे। और मैं मेरा विचार में कहूँगा, गुरु यहाँ बकरी होना नेचुरली आपके लिए फिर भी इन सब एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से, क्योंकि आप बली हो रहे हो, आपके लगने से बली हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर पॉजिटिव आएगा। लेकिन 2 महीना तक गुरु, जब 2 महीना के बाद जब आपके ऊपर राहु आ जाएगा, इधर लगने से बकरी, इधर राहु बकरी, तो उल्टा इफेक्ट आपके माइंड में कुछ ज़्यादा परिमाण में आ सकता है। और इस 4 महीना में जहाँ सबको शुभता फल मिलता रहेगा, आपको थोड़ा सा यहाँ शुभता में कमी रहेगा। हालांकि इस समय गुरु बृहस्पति के पास और कोई पाप प्रभाव नहीं रहेगा, जो भी मिनिमम कुछ रहेगा, लेकिन इसमें 7.5 का पीरियड और राहु का ट्रांजिट आपके ऊपर और गुरु बृहस्पति का बकरी, ये 4 महीना मिला जुला प्रभाव लेके आ रहा है। जरूर धन प्राप्ति है, लेकिन अहंकार में वृद्धि है। द्वितीय स्थान थ्रोट इत्यादि के यूरोप इन्फेक्शन, घाव इत्यादि का संभावना, संभवतः कहीं ना कहीं से एक्सीडेंटल इफेक्ट का भी संभावना, ढेर सारे मंगल का दृष्टि के कारण गुरु के ऊपर और आपकी राशि के ऊपर प्रभाव, कुछ सावधान रहने का आवश्यकता है। 7वें स्थान के ऊपर ये राहु का दृष्टि, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पर दाम्पत्य जीवन टूट रहा होगा, लेकिन गुरु यहाँ पर सेव भी करेंगे। मीन राशि का 6ठा स्थान सिंह राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि, जब तक पाप दृष्टि है अच्छा है, रोग रिपूर्ण से मुक्ति है, लेकिन शुभ दृष्टि कहीं ना कहीं बहुत सारे मैटर को सॉल्व भी करेगा। कॉम्प्रोमाइज सेक्शन पे उतर सकते हैं। हाँ, मीन राशि का 8वें स्थान पे गुरु बृहस्पति का 7वीं दृष्टि, ऑकल्ट में रुचि, बहुत सारे ज्ञान को, प्रतिभा को प्राप्ति, अचानक धन का प्राप्ति, विदेश यात्रा में सुगमता और सहायता, जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, और ऑकल्ट में डेवलपमेंट, जरूर कुछ ना कुछ, जो लोग ऑकल्ट प्रैक्टिस ना रहे, इस समय नया ज्ञान मिलेगा। मीन राशि का 10वां स्थान कैरियर हाउस के ऊपर पहला पाप ग्रह युक्त गुरु का दृष्टि, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या का कारण बिल्डअप हो सकता है, लेकिन उसके बाद भाग्य को, आपके कर्म क्षेत्र को बलि भी कराएंगे। लेकिन पहला 3 महीना बहुत सारे मीन राशि वालों का नौकरी जाने का संभावना, डिमोशन होने का संभावना, और कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र का संभावना, अपने स्थानांतरण का संभावना दिख रहा है। और इसका प्रभाव यहाँ पर कुछ हद तक जरूर नेगेटिव मिलेगा, लेकिन 3 महीना के बाद देखना
इन सभी चीज़ का रिकवरी का भी संकेत बहुत अच्छा से दिख रहा है। यानी ये पूरा बकरी गोचर मिश्रित प्रभाव लेके है। कुछ में 2-3 महीना थोड़ा नेगेटिव सामना करना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव। लेकिन यहाँ गुरु बली हो रहे हैं, अतिवीर्यवान होते हैं बकरी ग्रह, पुराना काम निपटाते हैं। तो ढेर सारे काम इन क्षेत्रों में जहाँ दृष्टि जा रहा है और जिस स्थान में है, रुका हुआ पैसा का प्राप्ति, नया संबंधी से मित्रता बंधु का प्राप्ति, परिवार में मांगलिक कार्य बाधा विघ्न सहित होगा, लेकिन होगा। तो इस प्रकार के कुछ मिश्रित प्रभाव इस समय मीन राशि वालों का 7.5 जनित समस्या के साथ साथ राहु का आना एक तरफ तो जरूर समस्याओं का वृद्धि कहेंगे, और मैं कहूँगा ये अक्टूबर नवंबर बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि सोचिए, जिस दिन 7.5 हुआ, ढेर सारे नेगेटिव संवाद मीन राशि वालों का मेरे पास आया था। किसका एक्सीडेंट हो गया, किसी को कहीं लग गया, चोट हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। ऐसे ही कुछ प्रभाव राहु का मीन राशि में गोचर होना सुनाई मेरे पास रिपोर्ट्स आएंगे, और इसका भी मैं कह दे रहा हूँ। इसीलिए वर्तमान से शनि बाबा का जो भी रेमेडीज़ आपको नहीं पता, तो उसको प्राप्त करिए। हनुमान चालीसा, सुंदराकांड इत्यादि का पाठ के साथ। बाकी राहु को भी खुपचे में लेना पड़ेगा, डबल कार्य आप लोगों को करना पड़ेगा। राहु शांति हेतु भोलेनाथ के शरण में जाना, भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक करना, और मृत्युंजय मंत्र का जाप एकदम नहीं छोड़ना है इस दौरान। और भोलेनाथ को ध्यान करते करते पार करोगे, देखना ये ट्रांजिट 7.5 हो, चाहे राहु का बैक गोचर हो, समाधान लेके आएगा। बट यहाँ गुरु बकरी, राहु बकरी 7.5 जीवन को उथल पुथल करा के रखेगा, समझ में आने नहीं देगा, बुद्धि भ्रम कर सकता है, भय बहुत लग सकता है, भटकाव दे सकता है, दिमाग उल्टा कर सकता है। और इस समय एक बात बता दे रहा हूँ, जिसका भी ये पत्थर पहने हो और हिलने इसी समय चांस होता है, जिंदगी हिला के रख देगा। मान सम्मान का हानि से लेके धन हानि, प्राण पीड़ा, अहेतुक यात्रा, ब्लैकमेल और नासमझी के कारण गलत निर्णय, दाम्पत्य जीवन में नेगेटिव प्रभाव, कई प्रकार के नेगेटिव सोर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ के शरण में जाते हो, रुद्राभिषेक इत्यादि करते हो, और हनुमान बाबा को सेटिंग करके रखे हो, गुरु इत्यादि का दीक्षा लिए हो, 7.5 का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा करके जाओगे। फिर से कह रहा हूँ, दिलासा देने के लिए नहीं, 7.5 और राहु का गोचर खाली दुष्परिणाम नहीं देता है, अच्छा परिणाम भी देता है। लेकिन देगा तभी धर्म रक्षति रक्षक, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढ़ा पदमप्ययम तत्। आध्यात्मिक में चलते हो, कर्म इत्यादि को करते हो, अच्छा चलेगा। मानसिक तनाव बढ़ेगा, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग बढ़ेगा, किसी किसी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। ये नेगेटिव इफेक्ट होंगे, लेकिन अपने को कंट्रोल करना सीख गए, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहेगा, चलेगा गाड़ी। धन्यवाद, नमस्कार।